तो दोस्तों आज आपके पास भी बुक होगा। देखिए जब हम फाइनल अकाउंट का जो है ना आपको विदाउट एडजस्टमेंट का आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे 1 नंबर से लेकर 10 नंबर तक हो सके तो करवा देंगे। हम आपको सॉल्यूशन इसमें लिखे हुए हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो जाएगा, और जहाँ जहाँ पॉइंट पे समझाना है वो हम हर एक पॉइंट को नोटिस कर दिए यहाँ पे ताकि आपको समझना है और स्पीड में आप बना सके। समझे? टीचर आपको पढ़ा दिए होंगे, हम सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। देखिए इसे बोला ट्रेडिंग अकाउंट बनाइए बच्चों। देख लीजिए जैसे परचेज दिया हुआ है, आपको सब कुछ दिया हुआ है कि ट्रेडिंग अकाउंट बनाने वक्त एक चीज याद रखिएगा कि ट्रेडिंग अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट में समझते हैं, अगर खर्चा होगा तो हम डेबिट कर देंगे, आज कमाई होगा तो क्रेडिट कर देंगे। समझे? जहाँ पे हमको फायदा दिखेगा यहाँ क्रेडिट करेंगे, जहाँ पे हमको घाटा लगेगा खर्चा दिखाएगा देगा वहाँ पे हम डेबिट कर देंगे। इसलिए देखिए ओपनिंग स्टॉक का मतलब क्या होता है दोस्तों। देखिए ओपनिंग स्टॉक का मतलब होता है कि मान लीजिए कि हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं पेन का, तो पेन का बिजनेस जो हम शुरू में आप मान लीजिए कि हम बोलेंगे 50,000 का हम जो है ना पेन ले आते हैं। उस टाइम मेरे पास जब शुरू किया थे बिजनेस तो कितने हज़ार का सामान लाए थे? 50,000 का। तो वही हमारा हो जाएगा ओपनिंग स्टॉक। अपने आप को बिजनेसमैन नहीं, आप अपने आप को अकाउंटेंट मानिए या फिर बिजनेस समझिए अपने आप को कि हम कर रहे हैं बिजनेस। अगर मेरे बिजनेस में आएगा तो क्या होगा? मान लीजिए हम अपने आप को बिजनेस समझिए, समझे? जैसे कि परचेज किया 2 लाख का सामान खरीदे, अपने आप को समझिए कि हम 2 लाख का सामान खरीदे, उसमें से रिटर्न कर दे 30,000 का, कुछ किसी भी कारण से कर दिए होंगे। मान लीजिए सामान डैमेज होगा या कुछ भी होगा, उस कारण से हम जो है ना कर दिए हुए हैं तो 30,000 का। तो मोटा मोटी बात नेट प्रॉफिट, नेट परचेज का बात करें तो 1,70,000 का नेट परचेज किया। फिर देखिए कैरेज इनवार्ड समझते क्या होता है कि माल देखिए हम जब बहुत दूर से लाएंगे पटना दिल्ली से, तो माल तो इसे हम जाएंगे लेकर आ जाएंगे, सोने होगा, उसके लिए हमको ट्रक करना पड़ेगा, खर्चा लगा ना भाई ट्रक का, तो वो हमारा हो जाएगा कैरेज इनवार्ड। इसका हिंदी क्या होता है? भाड़ा में जो खर्चा लगता है ना उसी को कैरेज इनवार्ड बोला जाता है। और कैरेज आउटवार्ड जो ले जाने के वक्त, वो बाद में जब आएगा तब समझाएंगे। ड्यूटी पेड जैसे कस्टम ड्यूटी से मान लीजिए कि ट्रक आएगा एक राज्य से दूसरे राज्य, तो एक राज्य से दूसरे राज्य जाएगा ना तो आपको टोल टैक्स सब देना पड़ता है, आपको वही जो ड्यूटी पेड करना पड़ता है, समझिए इसे टैक्स होता है, उसी को बोला जाता है कि वो हमारा खर्चा है तो वो हमारा डेबिट हो जाएगा। समझे? बहुत सारा खर्चा देके आना पड़ता है जिसमें से आपको ड्यूटी पेड भी होता है, समझ लीजिए इसे। वेजेस समझते क्या होता है? मजदूरी। मान लीजिए कोई घर बना रहा है ना तो उसमें जो ईटा सब इधर से लाता है उधर मसाला बनाता है, वो सब जो मजदूरी करता है उसी को बोला जाता है वेजेज, उसको बोला जाता है वेजेज। समझे? करना। अब वही जो कंप्यूटर पर काम करते रहता है, मान लीजिए पेन बेचेगा या फिर पेन बनाने का कंपनी है, आपको कौन सा ये पेन है? ग्लेशियर का। तो आपको कोई कंप्यूटर पर काम करता होगा, अकाउंटेंट होगा, इतना माल आ रहा है, इतना माल नहीं आ रहा है, तब ना सब इसके पास पेन पहुंच गया। तो वो सब जो काम करेगा, जो मान मेंटली काम करते रहता है तो उसको हम सैलरी देते हैं, और जो फिजिकली काम करते हैं हाथ पैर से काम करते रहता है तो वो आपको हम उसको क्या बोलेंगे? वेजेस देंगे। बोलेंगे नहीं देंगे, क्या वेजेस देंगे। फिर देखो गैस वेटर का पैसा देना है तो 6,000 रुपये इतना। सामान जो हम 4 लाख का बेचे, जिसमें से सामान हम 40,000 का रिटर्न कर दिए, सॉरी रिटर्न कर दिया हमको। 4 लाख का सामान बेचे जिसमें 40,000 का रिटर्न कर दिया हमको, तो बचा कितना? 3,60,000 रुपये का। क्लोजिंग स्टॉक समझते हैं? मान लीजिए कि हर एक साल जो अकाउंटिंग ईयर होता है ना, तो 31 मार्च को जो भी सामान मेरे पास बचा ना, 30,000 का सामान बच गया। समझे? 50,000 का सामान लाए, 50,000 का शुरू में लाए थे, उसके बाद हम 1,70,000 का सामान लाए थे, उसके बाद हमको बेचते बेचते एक साल में 30,000 का सामान बच गया, तो क्लोजिंग स्टॉक उसी को बोला जाता है। इधर जोड़ेंगे तो 3,90,000 रुपया हो जाएगा, तो आपको इधर जोड़ेंगे तो आपको हो जाएगा 1 लाख कुछ हो जाएगा, 2,60,000 रुपये इतना जोड़ेंगे तो 2,60,000 रुपये इतना जोड़ेंगे तो हो जाएगा। तो मतलब समझिए कि 2,60,000 रुपये खर्चा हो गया और 3,90,000 रुपये मतलब समझिए मोटा मोटी समझिए आप बचा रहता है, आपको कमाया हुआ। तो नेट मोटा मोटी बात करें ग्रॉस प्रॉफिट मतलब क्या होता है? नेट प्रॉफिट नहीं होता है, वो ग्रॉस प्रॉफिट होता है। आपको 1,30,000 ग्रॉस प्रॉफिट समझते क्या होता है? इस वजह से समझिए मोटा मोटी जो कमाया होता है, जिसमें से आपको नेट प्रॉफिट मतलब इनडायरेक्ट खर्चा से सब कुछ हटा, अभी कुछ नहीं हम हटाए हुए हैं। मोटा मोटी जो हम जैसे कि मान लीजिए ऐसे समझिए कि 5 लाख का सामान लाए और हमको पता चला क्या जो इस साल हमको बचा है कितना पैसा अकाउंट में? 2 लाख रुपया। तो हम मोटा मोटी समझेंगे 3 लाख का जो है ना हम जो सामान जो है ना आपको क्या कर दिए? बेच दिए। हैं 5 लाख का सामान लाए थे जिसमें से 2 लाख का सामान मेरे पास है, तो हम क्या समझेंगे? मोटा मोटी 3 लाख का सामान बेच दिए, 3 लाख का सामान बेच दिए। लेकिन 3 लाख सामान बेचने में हमको कितना कितना पैसा देना पड़ेगा? रेंट सबका ये वगैरह वगैरह सबका देना पड़ेगा। कि मोटा मोटी समझते हैं कि 2 लाख बचा हुआ है तो हम तो मतलब 3 लाख का हम बेच दिए सामान, उसी को बोला था ग्रॉस प्रॉफिट। मोटा मोटी समझिए आप। नेट प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में समझेंगे, उतना नहीं समझिए अभी, शुरू है। इसमें देखिए आपको सब कुछ दिया भाई। आपको प्रॉब्लम होगा 3 नंबर में एडजस्ट परचेज, वो हम समझाएंगे। 2 नंबर उसी तरीके से बनेगा। ओपनिंग स्टॉक 90,000, परचेज में परचेज रिटर्न घट जाएगा, वेजेज कैरेज इनवार्ड, फैक्ट्री रेंट, ड्यूटी क्लियरिंग चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी एंड बिल आपको डेबिट साइड हो जाएगा।
सेल किए थे 5,25,000 का, जिसमें से रिटर्न कर दिया आपको कितना 10,000 का, 5,15,000 बचा। क्लोजिंग स्टॉक 82,000, इधर जोड़ेंगे तो 5,97,000, 5,97,000 में से इसको जोड़ के घटा देंगे। सॉरी यहाँ पे छूट गया, क्या छूट गया, ग्रॉस प्रॉफिट। कैसे कितना होगा इसमें ग्रॉस प्रॉफिट, घटाएंगे तो 1,62,800 ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा। इस सब को जोड़ के घटाएंगे तो इस सब को जोड़ के घटाएंगे तो समझे। इसी तरह 3 नंबर देखिए, आपको 3 नंबर आपको सिर्फ समझाने वाला एडजस्टेड परचेज का मतलब क्या होता है, सब कुछ आप समझे हुए हैं। एडजस्टेड परचेज का मतलब क्या होता है वो समझिए। देखिए हम नोट करके रखते हैं, आपको जो भी प्रॉब्लम होगा उससे पहले देखिए। एडजस्टेड परचेज का मतलब होता है कि नेट परचेज जितना किए ना, परचेज माइनस परचेज रिटर्न को नेट परचेज रिप्लाई होता है। नेट परचेज में आपको हम क्या कर देंगे, आपको नेट परचेज में ओपनिंग स्टॉक को जोड़ देंगे, क्लोजिंग स्टॉक को घटा देंगे तो आपको हो जाएगा एडजस्टेड परचेज। एडजस्टेड परचेज नाम इसने पता चलता, पहले से एडजस्ट है, पहले से इसमें जो है ना जुड़ा हुआ है सब कुछ। क्या सब क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक से पहले से जुड़ा हुआ है, किसमें, परचेज में, इसलिए इसका नाम लगा एडजस्ट परचेज। बात समझे, एडजस्ट परचेज पहले से दिया हुआ है, इसमें से आपको ओपनिंग स्टॉक जुड़ा हुआ है और क्लोजिंग स्टॉक घटा दिया है। तो एडजस्टेड परचेज इतना होगा, फ्रेट एंड कार्टेज को डेबिट हो जाएगा, वेजेस डेबिट हो जाएगा, वर्क एक्सपेंसेज डेबिट हो जाएगा। सेल के 6,30,000 का से उसमें से रिटर्न घटा देंगे 6,20,000 रुपया। मोटा मोटी बात करें ग्रॉस प्रॉफिट का तो 1,04,000 रुपया हो जाएगा। 4 नंबर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा मेरे ख्याल से। हाँ, यहाँ पर रेंट हम क्यों नहीं दिए दोस्त, रेंट हम इसलिए नहीं दिए क्योंकि रेंट हमारा खर्चा तो है, रेंट हमारा खर्चा तो है, लेकिन कौन सा खर्चा आपको, हमारा ये डायरेक्ट खर्चा नहीं है, इनडायरेक्ट खर्चा है, इनडायरेक्ट खर्चा है, इसलिए नहीं दिए हम। समझे बात। रेंट किस चीज़ का दिया जाता है, मान लीजिए कोई बिजनेस कर रहे हैं हम, तो उस पर जो है ना बिजनेस के जो कर रहे हैं तो उसके लिए हम घर लेंगे ना भाई, बिजनेस करने के लिए रूम तो लेना पड़ेगा, उसके लिए जो रेंट देना पड़ता है वो हमारा खर्चा तो है, लेकिन इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप पढ़िएगा तो आपको समझ में आता होगा, और आपको जरूर पढ़ाए होंगे टीचर, ये तो हम उम्मीद करते हैं। 4 नंबर में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, सिर्फ यहाँ पे होगा तो ये देखिए सेल्स टैक्स जो है ना आपको 79,500 में जोड़ दिया है, इसको घटा देंगे, बस इतना समझिए 4 नंबर में, और कुछ नहीं है। जैसे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर बनाया उसी तरह से बन जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। इस साइड में तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा, स्टॉक ओपनिंग स्टॉक, परचेज, रिटर्न, वेजेज, सैलरी एंड फैक्ट्री, पावर एंड फ्यूल, सन्ड्री फैक्ट्री, कैरेज, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट समझते क्या होता है। देखिए अगर बाहर से माल हम मंगाएंगे तो इम्पोर्ट करना हुआ, बाहर को माल भेजेंगे तो एक्सपोर्ट करना हुआ। बात समझे, बात समझ रहे हैं ना। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मतलब, इंपोर्ट जो बाहर से माल हम अपने अंदर मतलब बिजनेस में मंगाएंगे या फिर अपने देश मंगाएंगे तो वो हमारा खर्चा हो जाएगा ना, नहीं समझे। माल मंगाने वक्त मान लीजिए अमेरिका से माल मंगा रहे हैं, उस वक्त खर्चा हुआ 14,100 रुपया, तो हमारा खर्चा है ना भाई, माल मंगाने में लगा हमको, डायरेक्ट खर्चा है ये। तो आपको सब कुछ करके देखिएगा, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। इसमें सेल्स 79,500 में से सेल्स टैक्स घट जाएगा 4,600, तो मोटा मोटी कितना का सेल्स हम किस 74,900 का, एक्सपोर्ट 8,500 का किए जिससे हमको फायदा हुआ, क्लोजिंग स्टॉक आपको हम 17,500 हो जाएगा, जोड़ेंगे 1,09,900 हो जाएगा, इधर भी 1,09,000 हो जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट की बात करें तो 5,000 होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग को, हमको भी उम्मीद होता है कि आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, आपको 5 नंबर फॉर्मूला है, एकदम आराम से बताएंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं। टाइम 8 मिनट हो गया, जल्दी जल्दी भागना पड़ेगा हमको। देखिए आपको इसमें बोला है ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए वही, लेकिन आपको फॉर्मूला से, देखिए फॉर्मूला से बनाएंगे तो आसान ही रहेगा, जिसमें सेल्स दिया है, सेल्स रिटर्न दिया है, परचेज दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है, ओपनिंग स्टॉक दिया है, खर्चा भी दिया है कुछ। चलिए पहले हम समझ लेते हैं क्या ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, उसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्त, कि नेट सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है घटा देंगे ना तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा। लेकिन हमको नेट सेल्स पता रहेगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पता रहेगा तब ना है। चलिए हम पहले नेट सेल्स निकालते हैं क्या होता है। नेट सेल्स का मतलब क्या होता है वो हम देखते हैं। नेट सेल्स का मतलब होता है सेल्स में सेल्स रिटर्न घटा देंगे नेट सेल्स हो जाएगा, तो 80,000 में 10,000 घटा देंगे 70,000 रुपये नेट सेल्स हो गया। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालते हैं, फॉर्मूला याद रहना चाहिए आपको दोस्त। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला आता है ओपनिंग स्टॉक में नेट परचेज। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब ही नहीं समझते हैं तब क्या समझाएंगे अभी, पहले हम इसी समझाते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब क्या था। देखिए कि पेन है, पेन बेच तो रहे हैं 5 रुपया में या 6 रुपया 7 रुपया में कोई भी, लेकिन इसको बनाने में जो खर्चा आता है ना उसी को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोला जाता है। अब बनाने में खर्चा नहीं तो 2 रुपया 4 रुपया, उसमें हमको फैक्ट्री रेंट भी इंक्लूड होगा, हम लेके जाएंगे वो भी भाड़ा इंक्लूड करके करेंगे, समझे।
ये सब जितना भी रहता है अपना प्रॉफिट भी इंक्लूड करेंगे, या फिर जो भी सब भी रहता है सब जो इंक्लूड करेंगे, जो भी बचेगा जितना हम बेचेंगे उसी को बोला जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेज, इसको बनाने में कितना लगता होगा हमको लगता है, देखिए अगर अभी 7 रुपये वैसे देता होगा या 6 रुपये, मान लीजिए 5 रुपये वाला पेन, इसको समझिए 5 रुपये में आपको मिलता है, तो आपको कंपनी वाला उसको देता होगा कितना, पर बैग का बात पर पेन पे लगता होगा 4 रुपये 4.5 रुपये, समझे, उस हिसाब से देता होगा, तो 4.5 रुपया हमारा क्या होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्लोजिंग स्टॉक घटा, ये आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए, बिना फॉर्मूला का कुछ नहीं पता चलेगा। 37,500 हो जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा, नेट सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो जाएगा आपको 32,500। समझ रहे हैं क्या क्या बोल रहे हैं, नेट सेल्स किसको बोला जाता है, हाँ, और आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किसको बोला जाता है, 4.5 रुपया। 6 नंबर में आपको देखिए, आप क्वेश्चन देखिए अपने बुक का, मिला लीजिए एनसीईआरटी का है, एकदम पूरा फाड़ देना है इस बार एग्जाम में, एग्जाम तो होता ही नहीं है, एग्जाम में क्या करिएगा, देखिए 6 नंबर देखिए आपको, टोटल सेल्स का मतलब क्या होता है, टोटल कितना बेचे, तो उधारी में हम पैसा दे के बेचे कितना आपको 5 लाख का, उधारी बेच दिए हम 2 लाख का, मतलब मोटा मोटी बात है सेल तो हम किए टोटल, भले ही हम 2 लाख का उधारी दे दी, लेकिन वो पैसा देवे नहीं करेगा, लेके कहाँ जाएगा हम पैसा, 7 लाख का हम जो है ना सेल्स किए, तो नेट सेल्स के सेल्स में सेल्स रिटर्न हो जाएगा 6,95,000। ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, क्या होता है आपको फॉर्मूला ग्रॉस प्रॉफिट का, इसमें हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं निकाले, कॉस्ट ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू नेट सेल्स तो दिया हुआ है माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला हम नहीं निकाले, यही हम बताते हैं आपको फॉर्मूला की 6 नंबर में शायद दिया हुआ है आपको, 6 नंबर में शायद दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ, या दिया हुआ है 6 लाख रुपया, चलिए निकालने का क्या जरूरत है, जब दिया ही है तो घटा देंगे 95,000 हो जाएगा, 95,000 आंसर मिल जाएगा, कॉस्ट ऑफ सॉरी हाँ 95,000 हो जाएगा आपको, क्यों कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया ही है, तो निकालेंगे, माथा पीछे क्यों करें, दिया हम क्वेश्चन नहीं पढ़े थे। 7 नंबर देखिए आपको ग्रॉस प्रॉफिट बोल रहा है निकालने के लिए, जिसमें ये सब दिया हुआ है, हाँ यहाँ पे समझने वाली क्या बात है, तो ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है निकालने के लिए, लेकिन यहाँ पे और एक चीज़ ऐड किया है कि जितना भी कॉस्ट होगा ना, इसका मतलब समझिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं दिया हुआ है आपको, हम समझा रहे हैं कॉस्ट मतलब क्या होता है, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड समझिए, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड समझिए, यहाँ पे कॉस्ट का मतलब तो बोला ग्रॉस प्रॉफिट तो निकलेगा, लेकिन 25% जितना भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगा ना, उसका 25% हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होगा, समझिए बात, बोल तो रहा है ग्रॉस प्रॉफिट निकाले, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट क्या दिया हुआ है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर पता हो चले जाएगा ना इसमें, तो उसका 25% जितना होगा वो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा। 7 नंबर कहाँ गया, 7 नंबर नेट सेल्स निकाल लेते, सेल्स में से सेल्स रिटर्न घट जाएगा, चलिए 1 लाख, हमको 1 लाख हो गया नेट सेल्स। देखिए जब हमको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट उसी का नाम हो गया कॉस्ट पता ही नहीं है, तो पहले हम मान लेते हैं एक्स, और एक्स का 25% ना हमारा कॉस्ट ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा, नहीं समझ बात, 100 मान के भी आप बना सकते हैं, लेकिन हम एक्स मान के बनाए हैं। देखिए देन ग्रॉस प्रॉफिट क्या बोलता है कि 25% जो है एक्स का मतलब क्या कॉस्ट का ऑफ गुड सोल्ड का 25% जो है ग्रॉस प्रॉफिट होगा, तो ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्स इंटू 25%, मतलब 25/100 इंटू एक्स कर सकते हैं। यहाँ पे बोला क्वेश्चन में कि ग्रॉस प्रॉफिट तो है, लेकिन 25% कॉस्ट पे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पे, तो कॉस्ट पर ना कॉस्ट को हम एक्स मान लिए, तो एक्स का 25% मतलब 25/100। ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट भी दिया हुआ कितना निकाले अभी 25/100, नेट सेल से 1 लाख रुपया अभी निकाले, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम माने ही है, यहाँ पे 1 माने हैं कि नहीं एक्स, इसको हम क्या कर देंगे उस साइड लेके जाएंगे, इसको जो है माइनस एक्स को इस साइड लाएंगे, प्लस हो जाएगा 1 लाख इसी साइड में रह जाएगा। आप पूरा मोटा मोटी काटिएगा तो 25 गुना 100/100 हाँ 1 लाख 125/100 125 x/100 1 लाख, एक्स का मान हो जाएगा आपको 80,000 रुपया, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का मान कितना हो गया 80,000 का 25% हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा, तो 80,000 का 25% आपको 20,000 होता है, यही हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। बात समझ में आई, नहीं तो रिवर्स करके देखिए, 14 मिनट हो गया, बहुत हो गया। 8 नंबर बोला नेट प्रॉफिट निकालिए, हो माको, देखिए नेट प्रॉफिट निकालने के लिए बोल रहा है टोटल सेल्स इसका जो होता है क्या, सेल्स प्लस क्रेडिट सेल, उधारी में भी या जो नकदी में बेचे हैं 1.5 लाख का,
नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला पहले आप याद कर लीजिए, यानी तो नहीं तो याद नहीं करेगा तो नहीं कुछ होगा। ग्रॉस प्रॉफिट में अगर इनडायरेक्ट इनकम को जोड़ के इनडायरेक्ट एक्सपेंस को घटा देंगे तो हमारा हो जाएगा नेट प्रॉफिट, समझे। इसके लिए हमको ग्रॉस प्रॉफिट जानना पड़ेगा। ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है आपको, नेट सेल्स, अभी तो बहुत बार बता चुके हैं, इनमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, नेट सेल्स दिया ही है आपको 1.5 लाख रुपए निकाल लिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्वेश्चन में देखिए दिया ही हुआ है 1,04,000, तो हमारा 46,000 ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा। हाँ, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कुछ नहीं दिया है, 0 दिया हुआ है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस देखिए कुछ भी दिया है इसमें नहीं, डायरेक्ट आपको इसमें इंक्लूड कर दिया है। देखिए आपको क्वेश्चन पढ़िए ना भाई, अपना बुक का क्वेश्चन पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इनकम कोई दिया ही नहीं है, इनडायरेक्ट इनकम कोई दिया ही नहीं है, दिया नहीं तो 0 लिखेंगे। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस दिया है, जरूर दिया है, 13,400 दिया हुआ है। फॉर्मूला याद रहेगा तब ना आपको बनेगा, तो 32,600 हो जाएगा नेट प्रॉफिट। देखिए आपको फॉर्मूला आप याद रखिए, क्या नाम है, 8 नंबर का आप निकल जाएगा नेट प्रॉफिट। आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस को घटा देंगे, यहाँ पे दिया, आप क्वेश्चन पढ़िएगा तब ना, क्वेश्चन पढ़ के उसके बाद सॉल्यूशन देखिए। उसी तरह 9 नंबर देखिए, आपको इसमें फॉर्मूला नहीं याद रहेगा तो कुछ नहीं हो पाएगा, हम कितना बताएंगे आपको। इसमें 9 नंबर क्या बोल रहा है निकालने, इसमें बोल रहा है आपको यू आर रिक्वायर्ड, हाँ इसमें देखिए सब कुछ बोला निकाले। पहले बोला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाले, दूसरा नंबर में क्लोजिंग स्टॉक, दिशा में टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तीनों चीज निकाले। चलिए कोई दिक्कत नहीं, जिसमें ये सब दिया हुआ है सब कुछ ना, सब क्वेश्चन देखते रहिए, हम बताते रहते हैं आपको। पहला नंबर हम बताते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालेंगे। पहले तो नेट सेल्स आपको 1.5 लाख रुपया हो जाएगा, ये तो आपको निकालने के लिए आराम से होगा। हर एक चीज में नेट सेल्स निकाल लीजिए। ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, नेट सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड घट जाएगा। हाँ, ग्रॉस प्रॉफिट भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, आप क्वेश्चन देखिए ना भाई, देखिए ग्रॉस प्रॉफिट लिखा हुआ है आपको, सेल करके लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिएगा तब ना। तो ग्रॉस प्रॉफिट 60,000 रुपया, नेट सेल्स आपको हम निकाल लिए 1.5 लाख रुपया, तो आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं निकल जाएगा, दो चीज़ दिया हुआ है तो निकल जाएगा 90,000 रुपया। है, ये इधर चले जाएगा, या फिर आपको ये इधर जाएगा तो माइनस लग जाएगा, तो माइनस माइनस कट जाएगा, प्लस हो जाएगा। समझिए बात, समझिए बात। या इसको इधर ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा, इसको इधर करेंगे माइनस हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको थोड़ा सा भी ये ब्रेन लगेगा तो नहीं कुछ दिक्कत हो। क्लोजिंग स्टॉक मतलब क्या होता है, वही ना जो साल में माल ओपनिंग स्टॉक में इतना 50,000 का हम खरीदे थे, 1.5 लाख का सामान हम फिर से मंगाए, जिसमें से इतना का सामान बेच दिए, फिर हमको रिटर्न भी कर दिए, सब कुछ के मिला के जो अंतिम में बचता है वही क्लोजिंग स्टॉक बचता है, होता है। तो ओपनिंग स्टॉक में फ्रेट जोड़ देंगे, परचेज जोड़ देंगे, जितना का सामान खरीदे, ग्रॉस प्रॉफिट जोड़ देंगे, सेल्स रिटर्न जोड़ देंगे, और जितना का परचेज रिटर्न घटा देंगे, सेल्स को घटा देंगे, क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा। समझिए बात इसे, इसका आप क्लोजिंग स्टॉक का झमेला समझिए कि जितना भी माल है दोस्त, क्या करेंगे हम यहाँ पे कि क्लोजिंग स्टॉक का मतलब समझिए कि जितना भी माल लाए हैं ना पूरे साल में, या तो परचेज करके लाए, या फिर कोई खर्चा हुआ होगा, या ग्रॉस प्रॉफिट हो गया, या फिर सबसे पहले लाए होंगे, या किसी भी तरीका से माल जो है ना, हमको अंतिम में जितना बचता है ना उसी क्लोजिंग स्टॉक बोला जाता है। तो माल कैसे बचेगा, जितना भी हम सामान लाए हैं उसमें से अगर हम घटा देंगे जितना बेच दिए हैं उतने, जाहिर सी बात है 5 लाख का सामान लाएंगे, उसमें से हमको 2 लाख बचा, मतलब 3 लाख का सामान बेचे ना भाई, नहीं समझे बात, वही क्लोजिंग स्टॉक है। सबको जोड़ के परचेज रिटर्न और सेल्स को घटा देंगे तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा। नहीं समझे बात, समझिए, क्योंकि हमारा बिजनेस ये सब चले जाता है ना, नहीं समझे। तो आप घटा के जोड़ के करिएगा तो आपको 61,000 हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको हम सिर्फ समझा रहे हैं, समझे। उसे टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होता है ये आपको समझिए। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मतलब खर्चा होता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होता है वो हम आपको समझा रहे हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट में नेट लॉस जोड़ देंगे तो निकल जाएगा। लेकिन आपको होता क्या ये हम आपको बता रहे हैं कि देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट खर्चा सब हो गया, लेकिन आपको जो स्मूथली चलने के लिए बिजनेस स्मूथली, हम कुछ ना कुछ जो है ना प्रचार पे भी खर्चा करते हैं दोस्त, ताकि हमारा बिजनेस बढ़े। रेंट पे भी खर्चा करते हैं, मान लीजिए हमारा गैस गोदाम का बिजनेस है तो हम उसका इंश्योरेंस भी कराते हैं। इस टाइप का खर्चा तो है, खर्चा तो है जिसका लाभ हमको मिल सकता है, मिलता है फ्यूचर में यार, इंश्योरेंस सबका मिलता है, समझे, एकदम दोस्त की तरह समझिए। तो वो सब जो खर्चा होता है दोस्त, तो वो हमारा हो जाएगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज, समझे, समझ गया। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट में, इंश्योरेंस में, या रेंट पे जैसा भी खर्चा लगता है हमको, उसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज। बात समझे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज किसको बोला जाता है।
जरूरी है, हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं, सब हर एक बिजनेस में प्रचार होता है। मैकडोनल्ड हो गया, पे लिंक ग्लेशियर का प्रचार आते रहता है, कॉपी का आते रहता है, बेवकूफ़ नहीं ना करने वाला। तो ग्रॉस प्रॉफिट में नेट लॉस को जोड़ देंगे तो आपको 70,000 रुपया हो जाएगा आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। समझे बात? समझे? मोटा मोटी जितना भी कमाया होता है ग्रॉस प्रॉफिट में, उसमें नेट लॉस जितना भी हुआ है घटा देंगे तो आपको खर्चा निकल जाएगा आपको, जिसमें एडवर्टाइजमेंट, इंश्योरेंस सबका खर्चा निकल जाते रहता है। और ये जो आपको ये सब हो गया, वेजेस सबका खर्चा, आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल सबका खर्चा, वो सब अलग खर्चा है भाई। समझे? डायरेक्ट एक्सपेंसेज है, ये आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज है। फिर देखिए आपको इसमें बोल रहा है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट, अब फिर से नाम आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट, क्या होता है ये देख लीजिए। आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अलावा जो भी हमारा इनकम होता है वो हमारा हो जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इस सब का अलग सा एक होता है पढ़ाने वाला, जो कि हमें भी बहुत 20 मिनट का वीडियो बन गया, हम आपको उतना नहीं बता सकते हैं। आपको सॉरी, ये आपको 10 नंबर में है। 10 नंबर आप देखिए, 10 नंबर आप बोलेगा क्या, 10 नंबर में बोल रहा है आपको निकालना ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जिसमें नेट सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिया ही है आपको। पूरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप समझा रहे हैं हम आपको कि इनकम जो है ना हमारे बिजनेस के लिए, अपने आप कंपनी समझिए, उसका जो इनकम रहता है सारा खर्चा देगा। कौन खर्चा? आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस देने के बाद जो भी खर्चा बचता है उसी को हम बोलेंगे आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट। बात समझे? ग्रॉस प्रॉफिट इज टू नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज टू होता है ग्रॉस प्रॉफिट में से अगर हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के घटा देंगे तो हमारा हो जाएगा आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल जाएगा। तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है नहीं, तो निकाल लेंगे आपको नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, 2 लाख हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा। उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्वेश्चन में दिया हुआ है 1,20,000, तो हमारा 80,000 हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो जाएगा। बात समझे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट 80,000 हो जाएगा हमारा। समझिए बात। थैंक यू सो मच।